आगरा शहर में एक धोबी और एक कुम्हार पास पास रहते थे। एक दिन कुम्हार ने मिट्टी के बहुत सारे बर्तन बनाए। उसने उन बर्तनों को सुखाने के लिए धूप में रख दिया और आराम करने घर के अंदर चला गया। तभी वहाँ दो गधे आए और आपस में झगड़ने लगे। इस कारण कुम्हार के सारे बर्तन टूट गए। वह लाठी लेकर बाहर आया। उसने अपनी लाठी को घुमाया और एक गधे पर जोर से मारा। गधा ढींचू ढींचू का शोर मचाता हुआ बाहर की ओर भागा। इस पर कुम्हार का पड़ोसी दौड़ कर आया और बोला, अरे अरे, ये क्या करते हो? यह मेरा गधा है। कुम्हार ने नाराज होकर कहा, तो क्या हुआ? इसने मेरे सारे बर्तन चूर चूर कर दिए। धोबी बोला, तुम मेरे गधे को पीटते क्यों हो? तुम्हारे बर्तन टूट गए हैं, तुम उनके पैसे ले लो। कुम्हार ने सोचा, इस धोबी ने सबके सामने मेरी इज्जत उतार दी। मैं इस बच्ची को ऐसे सजा सिखाऊंगा कि अब याद करेगा। दूसरे दिन सुबह सुबह कुम्हार बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। उसने बादशाह को आदाम किया। बोला, जापना, मैं अदना सा कुम्हार हूँ, आपके शहर में रहता हूँ। अकबर ने कहा, बताओ तुम्हें क्या परेशानी है? कुम्हार बोला, जापना, मैं एक ज़रूरी बात बताने के लिए आया हूँ। अकबर बोला, तो फिर जल्दी बताओ। कुम्हार बोला, जापना, मेरा एक दोस्त फारस गया था। वह कुछ दिन पहले ही वापस आया है। उसने बताया वहाँ आपके नाम का डंका बजता है, आपकी बड़ी इज्जत है वहाँ। मगर यह कहकर कुम्हार चुप हो गया। अकबर ने पूछा, हाँ आगे बताओ, बात पूरी करो। कुम्हार बोला, आपके हाथियों के बारे में उनका ख्याल अच्छा नहीं है। अकबर ने आश्चर्य भरे स्वर में पूछा, हाथियों के बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? जी हाँ हुजूर, उनका कहना है कि हमारे हाथी बड़े गंदे और काले हैं। हुजूर, शाही हाथियों को तो साफ सुथरा होना चाहिए। कुम्हार ने बात पूरी की। बात तुम्हारी ठीक है कुम्हार। अकबर बोले, हुजूर, मेरे दोस्त ने बताया कि फारस के शाह के हाथी खाने में मेरे साथ हाथी दूध की तरह सफ़ेद है। अकबर ने समझ लिया कि अब कोई चालबाज आदमी है। फिर भी उन्होंने पूछा, मगर फारस के शहंशाह अपने हाथियों को इतना साफ सुथरा कैसे रखते हैं? कुम्हार ने उत्तर दिया, सीधी सी बात है हुजूर, इस काम के लिए उन्होंने बढ़िया धोबियों की पूरी फौज लगा रखी है। तो हम भी शहर के तमाम धोबी को इस काम पर लगाते देते हैं। अकबर ने कहा। इस पर कुम्हार बोला, जापना, शहर का एक बेहतरीन धोबी मेरे पड़ोस में रहता है। वो अकेला इस काम के लिए काफ़ी है। अकबर ने मन ही मन सोचा, तो यह अपने पड़ोसी को फंसाना चाहता है। लेकिन उन्होंने कहा, ठीक है, हम उसी को बुला लेते हैं। अकबर के आदेश पर धोबी को दरबार में हाजिर किया गया। वह डर के कारण कांप रहा था। उन्होंने डरते हुए कहा, जापना, हुजूर, अकबर ने आदेश दिया, देखो हमारे हाथी खाने के सारे हाथी काले हैं, तुम्हें उन्हें धोकर सफ़ेद करना है। जी हुजूर, धोबी बोला। उसके सामने एक हाथी लाया गया। वह सुबह से शाम तक उसे धोता रहा, किंतु काला हाथी सफ़ेद न हो सका। निराश होकर अपने घर की ओर चल पड़ा। उसने सोचा, यह सब उस कुम्हार की करतूत है। मैं करूं तो क्या करूं? तभी उसे बीरबल आते हुए दिखाई दिए। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बीरबल ने पूछा, क्या हुआ भाई, इस तरह मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? कुम्हार ने सारी घटना बताई। बीरबल ने उसकी सारी परेशानी सुनी और उसके कान में कुछ कहा। दूसरे दिन धोबी हाथी खाने से पहुंचा। कुछ देर बाद अकबर भी वहां पहुंच गए। उन्होंने हाथी को देखा और धोबी से बोले, यह हाथी तो वैसा ही है, जरा भी सफ़ेद नहीं हुआ। तुम कल दिन भर क्या करते हो? क्या करते रहे? धोबी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, परवरदिगार, बात यह है। हाँ, क्या बात है? अकबर ने पूछा। हुजूर, अगर कोई बड़ा सा बर्तन हो जिसमें वह हाथी खड़ा हो सके तो काम आसान हो जाएगा, धोबी ने बताया। अकबर ने आदेश दिया कि हाथी के खड़े होने के लिए बड़ा बर्तन बनवाया जाए। बर्तन बनाने का काम उसी कुम्हार को सौंपा गया। एक हफ्ते बाद कुम्हार बर्तन लेकर हाजिर हुआ।
मन ही मन यह सोच रहा था, धोबी का बच्चा समझता होगा कि फंस जाऊंगा। अब देखता हूँ धोबी कैसे बचेगा। अकबर ने बर्तन को देखा और आदेश दिया, हाथी को बर्तन में खड़ा किया जाए। जैसे ही हाथी को बर्तन में खड़ा किया गया, बर्तन चूर चूर हो गया। अकबर ने नाराज होकर कहा, क्यों रे, यह कैसा बर्तन बनाया है? यह तो एक बार में टूट गया। जल्दी से दूसरा दूसरा बर्तन बना कर ला। कुम्हार बर्तन बनाकर लाता रहा और वह बार बार टूटता रहा। आखिर वह बादशाह के पैरों में गिर पड़ा, हुजूर मुझे माफ करें, मैं बहुत बड़ी गलती की है। इस पर अकबर ने धोबी से कहा, धोबी, मैं जानता था कि यह तुम्हें फंसाना चाहता है, पर तुमने इनकी चाल का मुंह तोड़ जवाब दिया। हम तुम्हें इनाम देंगे। धोबी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने कहा, जापना, इनाम के असली हकदार तो बीरबल जी है। उन्होंने मुझे एक तरकीब सुझाई। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल धीमे धीमे मुस्कुरा रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, तुम हमारे दरबार के अनमोल रतन हो, तुम गरीबों के रक्षक भी हो।